मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने श्रीमान जिलाधिकारी जी को एक 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सरकारी ज़मीनों से दबंगों के कब्जे हटाने, जिले में नकली कृषि रसायन की बिक्री बंद कराने, बैंकों में किसानों तथा युवाओं का शोषण रोकने, बिना मानक के चल रही आरा तथा पीलिंग मशीनों को बंद कराने, शहरी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने के संबंध में। पहला बिंदु जो है रामपुर जनपद रामपुर की सदर तहसील का इंडरी, भंडपुरा, जौलपुर, मनाइयान, जौलपुर के साथ साथ बहुत से गांवों में सरकारी ज़मीनों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। ग्राम भंडपुरा में लगभग 16 तालाब राजस्व अभिलेखों में हैं और वहां पर केवल 4 तालाब मौके पर मौजूद हैं और वो भी मतलब कहते हैं जो उनका रकबा है बहुत थोड़ा सा है। तो इसके संबंध में हमने तहसील सदर में अनेकों बार ज्ञापन दिए और ज्ञापन में ये मांग की कि ये जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हैं इनको हटाया जाए। ऐसा ही मामला ग्राम इंडरी का है। इंडरी में भी लगभग लगभग सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन पर दबंगों द्वारा कब्जे कर लिए हैं क्योंकि बंजर है, नवीन परती है, तालाब है, खलियान है, खाद के गड्ढे हैं। इन सारी ज़मीनों पर मतलब कहते हैं वहाँ पर कब्जे कर लिए हैं, जिसके संबंध में भी अनेकों बार शिकायत की गई लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और ज़िले में नकली कृषि रसायन धड़ल्ले के साथ बेचा जा रहा है। किया क्या जा रहा है कि जो किसान हैं हमारे, उन किसानों के मतलब कहते हैं तो पहले वैसे ही किसान बर्बाद है और वो अपनी फसल में कोई घास वास हो जाता है तो उसका स्प्रे करने के लिए वो दुकानों से दवाई लेता है, जिससे मतलब कहते हैं उनकी फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। ऐसा ही मामला एक चपटा बमनपुरी के रहने वाले नरेश कुमार पुत्र रामजीवन के द्वारा जो था, मतलब एक उसकी फसल में गुल्ली डंडा और जंगली जई वगैरह घास हो गया था, जिसके निराकरण के लिए उन्होंने मंडी समिति के पास एक आरके फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड है उससे दवाई खरीदी, जिससे जैसे ही इसको स्प्रे किया तो 2-4 दिन के बाद में उसकी फसल लगभग 50% नष्ट हो गई। जिसकी जांच करने के लिए जिला कृषि रक्षा अधिकारी वहां पर गए। उन्होंने जाकर देखा तो फसल वास्तव में नष्ट थी, लेकिन अभी तक कोई उसके खिलाफ, विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिससे हमें एहसास होता है कि उनकी मिलीभगत है। तो इस तरह का जो। और तीसरा बिंदु, सभी बैंकों में किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसानों का ही नहीं बल्कि जो सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, और सरकार बड़े पैमाने पर मतलब युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है कि आप अपने स्वरोजगार स्थापित करें, लेकिन बैंक लोन नहीं देते। बैंक लोन किसको देते हैं? बैंक लोन उनको देते हैं कि जो उनके कुछ चुनिंदा लोग हैं जो प्रतिदिन प्रत्येक किसी न किसी बैंक में जाते हैं और जाने के बाद में वो लोगों से ठगी करते हैं और कहते हैं कि हम आपको लोन दिला देंगे, आप 20 से 25% आप हमें दे दो, हम आपका लोन करा देंगे। तो वो 20 से 25% लेने के बाद में लोन कराते हैं, जिसकी वजह से जो है जो पात्र व्यक्ति है उसको तो मतलब लाभ नहीं मिलता। अगर किसी ने 20-25% अगर पहले किसी को कमीशन दे के और लोन करा भी लिया तो उसको फ़ायदा क्या होगा? उसको ये है कि वो कोई स्वरोजगार स्थापित नहीं कर पाएगा और फिर वो लोन की किस्तें जमा नहीं कर पाएगा। तो जो सरकार की योजना उस तक पे मतलब बैंक कर्मचारी ग्रहण लगा रहे हैं। तीसरा बिंदु चौथा बिंदु रामपुर शहर और के ताशका और बमनपुरी में दर्जनों की तादाद में पिलिंग तथा आरा मशीनें अवैध रूप से चलाई जा रही हैं, जिसमें क्योंकि नियम है कि जिस जगह पर भी पिलिंग या आरा मशीन लगाई जाएगी तो वहाँ पर वो ज़मीन उसके नाम होना चाहिए और नाम के साथ साथ उस पर जो है तहसील से 143 होना चाहिए। लेकिन ताशका और बमनपुरी में जो मशीनें लगी हैं, उन मशीनों में कोई भी ज़मीन मतलब कोई भी मशीन ऐसी नहीं है लगी हुई जो कि ZA ज़मीन पर लगी हो। तो नॉन ZA जो कि सरकारी ज़मीन होती है उस ज़मीनों पर कब्जा करके और मशीनें लगा लें। वन विभाग उनको लाइसेंस भी दे रहा है, जबकि नियम अनुसार जब तक उसको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता जबकि ज़मीन 143 नहीं हो जाए। तो 143 हो किस तरह से सकती है कि जब ज़मीनी ZA नहीं है। और इसमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अवैध रूप से बिना परमिट के लकड़ी काट कर लाई जा रही है, उन लकड़ियों का चिरान करते हैं या उस पर मतलब कहते हैं कोई अपने पिलाई या अन्य उत्पाद बनाते हैं। तो इसके विषय में DM साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने जो था तुरंत SDM सदर और जो DFO रामपुर हैं उनको आदेश पारित किया है कि तुरंत मतलब कहते हैं मौके की जांच कराकर और इन मशीनों को बंद कराया जाए। पांचवा और अहम बिंदु
रामपुर शहर और उसके आसपास, रामपुर शहर में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके अपना मकान, पक्का मकान नहीं है, और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के नाम से फाइल अपनी मतलब कहते हैं जमा कर रखी है। तो कभी तो लेखपाल, कभी नगर पालिका के कर्मी उनके पास आते हैं, सुविधा शुल्क मांगते हैं। अगर कोई सुविधा शुल्क दे देता तो उसका पात्र दिखा देते हैं, नहीं तो अपात्र दिखा देते हैं। और इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पात्र घोषित हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनके खाते में पैसा नहीं आया। तो इस तरह का जो हमारी शिकायत थी, डीएम साहब ने मतलब कहते सभी विभागों को आदेश पारित कर दिए हैं कि जो भी समस्याएं उनका समाधान 1 सप्ताह के अंदर अंदर कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।